हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। किसने सच ही कहा है बी हैप्पी ऑलवेज। और कहा भी गया है कि ज़िंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। हंसो इस अंदाज से कि लोग आपको बात मीठी खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और जिस प्रकार से मैं कहना भी चाहूँगा आप लोग को कि वहाँ वेलकम करता हूँ आप लोग का मैं कृष्णा स्पोकन क्लासेस में। जिस प्रकार से आप लोग मेरी क्लास को अटेंड करके आप लोग बहुत अच्छी सीख रहे हैं, और मेरी जो पहले की वीडियो आप लोग जो देखा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सो मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि आप लोग का चल रहा है वर्क टू बी, इसमें बिना क्रिया के वाक्य चल रहा है। तो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ क्लास। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग सीखना क्या है। आज आप लोग को सीखना है विल बी और शैल बी और वुड बी। अब बात करते हैं इसकी पहचान क्या है। जिस प्रकार से हर इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, उसी प्रकार इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है होगा, होगी और हो जाएगा। क्या पहचान है? होगा, होगी, हो जाएगा। लास्ट में होगा, होगी, हो जाएगा आएगा तो वहाँ विल बी, शैल बी और वुड बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपने सीखा होगा स्कूल में या कॉलेजों में कि आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे लिखना हो वहाँ पे शैल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहाँ बोलना हो, जहाँ श्योर हो, जहाँ निश्चित हो, वहाँ पे भी हम आई और बी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। सिर्फ लिखने के लिए आई बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए जहाँ श्योर हो, जहाँ निश्चित हो, वहाँ पे आई और बी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। कन्फर्म। अब देखिए सिंपल सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने लिखा वह घर पर होगा, और मैं बोला हूँ कि हर सेंटेंस शुरू होता है पीछे से। हर सेंटेंस शुरू होता है पीछे से। कैसे बनाएंगे? ओनली वी शुड हैव नॉलेज अबाउट वर्ड पावर। अगर हमें वर्ड मीनिंग पता है, हमें पता है कि कैसे क्या बनेगा, हम बना सकते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस आपके सामने लिखा वह घर पर होगा, किसी को आप कह रहे हैं, सब्जेक्ट आपका हो गया ही। अब शुरू करेंगे पीछे से। वह के लिए होगा के लिए क्या लग गया? विल। और घर पे कोई होता वहाँ स्थित होता है तो दूसरा आपका आएगा एट, और घर के लिए क्या हो गया? होम। ही विल बी एट होम। है ना सिंपल। अगर आपको इसकी इंग्लिश निकालना है, मान लीजिए सपोज दैट इंग्लिश लिखी हुई है और उसकी हिंदी निकालना है, तब भी शुरू करेंगे पीछे से। जैसे वह का, ही का वह, अब घर का लास्ट में है और उसके बगल में पर है और उसके विल बी का क्या हो गया? होगा। है ना सिंपल। इस तरह से आप आसान शब्दों में शुरू कर सकते हैं पीछे से अंग्रेजी को, और आप बना सकते हैं। तो आपने बोला वह घर पर होगा। देखिए जाएगा, आएगा, पढ़ना, क्रिया नहीं आएगी। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, बट बिना विदाउट वर्ब के, यानी बिना क्रिया के। अब यहाँ देखिए वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। अगर आपने लिखा नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपके सामने दूँ, जैसे कल रविवार रहेगा, कल रविवार रहेगा। मैंने सेंटेंस लिखा कल रविवार रहेगा, तो आपको बताएगा कि मौसम, दिन, तारीख और समय है। शुरू करते ईट से, तो अब शुरू करेंगे हम ईट। अब रहेगा क्या लग गया? विल बी। इट विल बी। अब रविवार क्या हो गया? SUNDAY। इट विल बी संडे टुमारो, TOMORROW। सो इट विल बी संडे टुमारो। है ना आसान। मौसम, दिन, तारीख को शुरू करेंगे ईट से। तो जो सेंटेंस आपको मैंने दिया, पहला था आपका वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। दूसरा सेंटेंस आपने लिखा कल रविवार रहेगा, इट विल बी संडे टुमारो। अगर मान लीजिए आ गया मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। मैं बोला हूँ कि लिखने के लिए आई बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बोलने के लिए आई बी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आई शैल, SHALL, आई शैल बी हैप्पी, HAPPY। है ना आसान। आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। सो वेरी सिंपल सेंटेंस आई हैव गॉट टोल्ड यू विल बी, शैल बी और वुड बी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका सेंटेंस आता है कि वह पागल हो जाएगा, वह पागल हो जाएगा। अब चाहे तो आप यहाँ विल भी लगाए, चाहे तो आप वुड भी लगाए, आपकी मर्जी। ही अब शुरू करेंगे पीछे से, लास्ट में वुड बी मैड। अगर आप अच्छा करके लिख देते हैं ही विल बी मैड, तभी सेंटेंस आपको लगते हैं, तभी सेंटेंस आपका सही तरह से आप बना सकते हैं। तो है ना आसान। अभी क्या हुआ? ऑफिस में होगा, ही विल बी इन ऑफिस, ही विल बी इन ऑफिस या ही विल बी इन द ऑफिस। आप भी लगा सकते हैं, गलत सेंटेंस नहीं है। वह कॉलेज में होगा, ही विल बी इन द कॉलेज या ही विल बी इन कॉलेज। आप बोल सकते हैं, स्पीक, नो प्रॉब्लम। इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस। अब राम और श्याम घर पर होंगे, राम एंड श्याम विल बी एट होम। तो यहाँ पे होगा, होगी, हो जाएगा, आएगा, तो हम विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब जैसे क्या परसों,
परसों सोमवार रहेगा। परसों की इंग्लिश क्या होती है? डे आफ्टर टुमारो। क्या होती है? डे आफ्टर टुमारो। परसों सोमवार रहेगा। इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो। है ना आसान? अच्छा, अगर किसी को आप कह रहे हैं कि रविवार, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस आगे मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट अगर आप कहता नेगेटिव वाले क्या करेंगे हम? जो विल बी, शैल बी और विल बी है उसी के बीच नॉट लगा देंगे, क्योंकि जब डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट को उनके बीच में करते हैं। है ना आसान? जैसे राहुल घर पर नहीं होगा। अब राहुल RAHUL, राहुल हो गया। अब विल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट बी एट होम। है ना सर? राहुल विल नॉट बी एट होम, डबल हेल्प वर्ब नॉट कभी उनके बीच में करेंगे। मैं घर पर नहीं रहूँगा, किसी से बात कर रहे हैं आप, मैं घर पर नहीं रहूँगा, और सही है, निश्चित है, तो आप लगा सकते हैं कि आई विल नॉट बी एट होम, या आई वोंट, विल नॉट के संक्षेप में वोंट होता है, आई वोंट बी एट होम, आप ये भी बोल सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए आई बी के साथ हम से लगा सकते हैं, नॉट बी एट होम, ये भी गलत सेंटेंस है, लिखने के लिए आप बोल सकते हैं जहाँ पे श्योर ना हो। राइट? अच्छा, अब नेक्स्ट आपका था अगर क्या पहले आए, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को कि अगर क्या पहले आए तो वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर क्या पहले आए तो वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, जो विल शैल है उसी को पहले कर देंगे। जैसे आसान शब्दों में समझिए, किसी से आप पूछ रहे हैं कि क्या आप घर पर रहेंगे, क्या आप घर पर रहेंगे? मैं एक ही सेंटेंस उठा के बार बार दे रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। ओनली फॉर टीच, आई एम अ ट्रेनर, आई कैन टीच यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नो, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ हियर। क्या आप घर पर रहेंगे, क्या पहले आया तो विल को पहले करेंगे। विल यू बी एट होम, विल यू बी एट होम, क्या आप घर पर रहेंगे? क्या आप कोचिंग में रहेंगे? विल यू बी इन कोचिंग। क्या आप राहुल के साथ रहेंगे? विल यू बी विथ राहुल, विल यू बी विथ राहुल, क्या आप राहुल के साथ रहेंगे? क्या आप रविवार को घर पर रहेंगे? विल यू बी, रविवार को आ गया, क्या आप रविवार को घर पर रहेंगे? तो विल यू बी एट होम ऑन संडे, क्या लगा देंगे? ऑन संडे, रविवार को आ गया तो ऑन लगा देंगे। सोमवार को ऑन मंडे, मंगलवार को ऑन ट्यूसडे, बुधवार को ऑन वेडनेसडे। सो वेरी वेरी सिंपल सेंटेंस यू विल यूज नाउ हाउ टू क्रिएट सेंटेंस। मैं सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप इससे क्या है कि आप रिवाइज कर सकते हैं घर पे, आप सेंटेंस को बना सकते हैं, आप कॉल के पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आधार दे रहा हूँ कैसे आप बनाएंगे। अगर बेस बताना तो हम आराम से कर सकते हैं। अगर दीवार को खड़ा करना है तो पहले बेस को मजबूत तो करना पड़ेगा, तो दीवार खड़ा कर सकते हो। सेम एज हियर आपको बेस देना, कैसे बनाएंगे सेंटेंस। नेक्स्ट आपका आता है डबल इंटरनेटिव, जिसको बोलते हैं इंटरनेटिव प्लस नेगेटिव। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड जो क्या, क्यों, कहाँ है उसकी अंग्रेजी पहले कर देंगे। सिंपल सेंटेंस आई विल गिव यू हियर, यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे कल आप कहाँ रहेंगे, सॉरी कल आप कहाँ रहेंगे। अब यहाँ पे कहाँ का इंग्लिश क्या होगा? वेयर, WHERE। अब वेयर के बाद क्या लगाएंगे? विल, फिर सब्जेक्ट लेंगे, वेयर विल यू बी, वेयर विल यू बी टुमारो, TOMORROW। जो लोग बोलते डबल ओ डबल पी डबल एम, ये गलत होता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बनेगा। ओ बोल सकते हैं, PP बोल सकते हैं, DD बोल सकते हैं, बट डबल ओ नहीं बोलेंगे, नेवर। ये तो आदत सी बन चुकी है लोगों की, तो बोल देते हैं। राइट? सो ये आपके सामने मैं आपको लाया विल बी, शैल बी और वुड बी का प्रयोग, जो कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस से बताया आपको। अब इसे अगर सेंटेंस बोलना हो वह घर पर होगा क्योंकि उसके पास समय है। पीछे आपने पढ़ा इज एम आर का प्रयोग और हैज हैव का प्रयोग, उसके पास समय है, वह घर पर होगा क्योंकि उसके पास समय है। ही विल बी एट होम बिकॉज ही हैज टाइम। मैं घर पर रहूँगा, तुम्हारा, हाँ मैं तुमसे बात करूँगा, मैं घर पर रहूँगा, आई विल बी एट होम, यू कम एंड आई विल टॉक यू। Simple sentence. It is a language. Speaking is a language, but first we shall have to speak now. या we will have to speak now. तो बोलना तो पड़ेगा। Without speaking, never create sentence. बिना बोले sentence बना नहीं पाएंगे। First create, first speak, then we can create now. और without हिंदी we can't create matter sentence. बिना हिंदी के हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। मैटर होना जरूरी है। जब मैटर आएगा तभी हम बोल पाएंगे, बिना मैटर के हम नहीं बोल पाएंगे। सो
सो ये मैं आपके सामने ले पाया, लेकर के आया। विल बी सैंड गुड का प्रयोग। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी हो सके उतना शेयर करिए मेरी वीडियो को, और आप लोग को और भी कुछ अलग चीज़ मिलेगा मैं दूंगा, और आप लोग देखिए कि आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ सर वाकई में आप बहुत कुछ हम लोग को सिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो।